वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसमें आपको क्या करना है, आपके सामने ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर को देखकर आपको कुछ लिखना है। जैसे उसमें लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपको इस पिक्चर को देख के ये बताना है, डिस्क्राइब करना है कि हम अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। 75 शब्दों में 75 वर्ड्स में आपको ये चीज लिखनी है। जैसे यहाँ पर पहली पिक्चर का पहले पोर्शन में ईट हेल्दी लिखा है, दूसरे में रेगुलर एक्सरसाइज लिखा है, तीसरे में डोंट स्मोक और यूज टोबैको और चौथे में लिखा है रेगुलर चेकअप। यानी कि एक ही पिक्चर के 4 पार्ट्स हैं और इसके आधार पर आपको लिखना है कि आप अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो इसका हमने नीचे लिखा है आपके लिए 75 वर्ड्स में है लगभग कि पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। ये आपको नहीं लिखना है, आपको यहां से लिखना है आंसर से लेकर। अब आंसर में हमने क्या लिखा है, पहला पॉइंट हमने ले लिया कि ईट हेल्दी, ठीक है, यानी कि आपको क्या खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, यानी कि जो स्वास्थ्यवर्धक हो। इफ यू वांट टू मेक आवर बॉडी फिट एंड फाइन वी शुड ईट हेल्दी फूड विच कंटेन ऑल न्यूट्रिशन। हमको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व हो, सारे पोषक पदार्थ हो। अगला हमने लिखा है उसी पोर्शन में से चित्र के लिया है कि रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज अवर हार्ट रेट। जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं वो हमारे हृदय के है ना धड़कन को, यानी कि जो बीट को है थोड़ा बढ़ा देता है, यानी कि हमारे शरीर में थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। लाइट एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग, हल्का फुल्का एक्सरसाइज जैसे कि पैदल चलना, साइकिलिंग, गेमिंग प्रोवाइड ए ह्यूज रेंज ऑफ बेनिफिट्स फॉर द बॉडी एंड माइंड। इससे हमको बॉडी और माइंड को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तीसरी चीज हमने लिखी है डोंट स्मोक और यूज टोबैको। आपको स्मोकिंग नहीं करनी है और ना ही तंबाकू का सेवन करना है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड टोबैको। हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टोबैको, यानी कि ना तो धूम्रपान करना चाहिए, ना ही मदिरापान करना चाहिए और ना ही जर्दा खाना चाहिए। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर लंग्स। जो स्मोकिंग होती है वो फेफड़ों के लिए हानिकारक, खतरनाक होती है। कॉजेस कैंसर, कैंसर पैदा होता है उससे। और ड्रिंकिंग, यदि आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, सो डेंजरस फॉर लीवर, तो ये आपके लीवर के लिए बहुत ही घातक होती है। और चौथी चीज इसी में से हमने लिखा है कि रेगुलर चेकअप। यदि आपको फिट और फाइन रहना है तो आपको नियमित रूप से डॉक्टर को भी अपने आप को दिखाना चाहिए। तो रेगुलर चेकअप्स कैन हेल्प फाइंड पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज, यानी कि आपको जो भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो बीमारियां हो सकती है स्वास्थ्य संबंधित, उनको वो जब आप चेकअप करवाने जाएंगे तो वो आपके सामने आ सकती है। बहुत, जब वो मतलब बहुत ही कम स्तर पर रहती तभी आपके सामने आ सकती है। दे बिकम ए प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम बनने से पहले आप उनको देख सकते हैं। और रिड्यूस योर रिस्क ऑफ गेटिंग सिक, और आप बीमार होने के रिस्क से बच सकते हैं। इंक्रीज चांस फॉर ट्रीटमेंट एंड क्योर, और आपका जो है ट्रीटमेंट भी हो सकता है, क्योर भी हो सकता है। यानी कि आपको कोई भी बीमारी यदि बड़ी हो रही है तो यदि आप शुरुआत दौर में ही उसको देख लें चेकअप के द्वारा तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने पिक्चर को देख के 75 वर्ड्स में आपके लिए तैयार कर दिया है, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। अब अगली पिक्चर आती है हमारी, इसी में अगला क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज की इंपोर्टेंस के बारे में आपको ये एक डायग्राम दिया जाएगा इस प्रकार से एग्जाम में। तो आपको इस डायग्राम को देखकर पेड़ों का महत्व, वृक्षों का महत्व के ऊपर एक जो है आर्टिकल लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल है इसके माध्यम से हम आपके विज्ञान की है ना और इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल है ना अच्छे से करवा रहे हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अब इस डायग्राम को देखकर है ना हमको लिखना है कि प्लांट जो है ट्री होते हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं। तो हमने इसमें से ही जो ये दिए है ना, इसमें से अधिकांश शब्दों का इस्तेमाल किया। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको जो पिक्चर दी जाएगी उसमें से ही आपको कम से कम 6-7 सेंटेंस बना सकते हैं, आप आराम से बना सकते हो। और यहाँ पर हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें लिखा है प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड मेडिसिन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस इरोजन, प्रिवेंट्स फ्लडिंग, एड ऑक्सीजन, कूल्स अवर हाउसेस, है ना, प्लांट ए ट्री, सेव अवर अर्थ। इस प्रकार से आप इन चीजों का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हो और हमने इन्हीं का इस्तेमाल किया। देखो, द इंपोर्टेंस ऑफ ट्री में हमने लिखा है कि ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। वृक्ष हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। दे आर द ब्यूटी ऑफ आवर नेचर, वो हमारी प्रकृति की सुंदरता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ट्रीज, मानव और जितने भी जानवर, पशु हैं, सब ट्री के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ट्रीज गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। जो ट्री होते हैं वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बेचारे लेते हैं जो हानिकारक होती है। ट्रीज प्रोवाइड अस मेडिसिन, वो हमको मेडिसिन देते हैं।
ट्रीज गिव अस फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। दे गिव शेल्टर फॉर मैनी क्रिएचर लाइक स्क्विरल, मंकी, बर्ड्स एंड मेनी अदर। वो बहुत सारे है जैसे गिलहरी है, बंदर है, पक्षी है और दूसरे प्राणियों के लिए आवास होते हैं, शेल्टर देते हैं उनको। ट्रीज रिड्यूस सॉइल इरोजन, जो वृक्ष होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दे प्रिवेंट फ्लडिंग, वो क्या करते हैं, फ्लडिंग को भी प्रिवेंट करते हैं। फ्लडिंग का अर्थ होता है कि बाढ़, है ना, तो बाढ़ को भी वो रोकते हैं। बहुत सारी चीजों को वो है ना करते हैं। चलिए थोड़ा सा हमें व्यवधान ना हो इसके लिए हम फ्लाइट मोड पे डाल लेते हैं मोबाइल को। चलिए इसके बाद में दे प्रिवेंट अस हॉट सन, वो हमें जो है गर्मी से बचाते हैं सूर्य की। एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड गिव अस अ क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। वो हमारे वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा वातावरण हमारे लिए निर्मित करते हैं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड सेव आवर अर्थ, हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष का रोपण करना चाहिए और हमारे अर्थ को बचाना चाहिए। तो ये हमने ट्री के ऊपर पैराग्राफ लिख दिया, है ना, कितना सुंदर सा लिखा और साथ में हमने इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब थर्ड जो है पिक्चर को देख लेते हैं। थर्ड पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, एक सीन है आपके सामने कि लास्ट यू वेंट ऑन ए पिकनिक विद योर फैमिली। मतलब लास्ट का अर्थ ये है कि पिछली बार आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पिकनिक मनाने गए थे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर पिकनिक। इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि आपने अपने पिकनिक को कितना एंजॉय किया। ठीक है, अब इसको देख के हमने जो है यहाँ पर कुछ लिखा है आपके लिए, पिकनिक विथ फैमिली, परिवार के साथ पिकनिक। तो देखिए, इन टूडेज लाइफ एवरीवन वांट्स टू एंजॉय। आज के जीवन में हर कोई एंजॉय करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, बट ही हैज नो टाइम फॉर रिक्रिएशन। लेकिन उसके पास आनंद के लिए समय नहीं है, मनोरंजन के लिए समय नहीं है। तो पिकनिक ब्रिंग्स जॉय इन अवर हार्ट, गिव्स अस रिक्रिएशन। पिकनिक हमारे हृदय में आनंद भरती है और रिक्रिएशन हमें मनोरंजन प्रदान करती है। जब भी हम कहीं जाते हैं बाहर तो बड़े मजे आते हैं। एंड चेंज अवर मूड, हमारा मूड भी चेंज हो जाता है। लास्ट संडे आई वेंट फॉर पिकनिक विथ माई फैमिली। पिछले रविवार में अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने गया। ऑन रीचिंग देयर वी सिलेक्टेड ए नाइस सेडी स्पॉट। वहां पर पहुंचकर हमने एक जो है छायादार जगह सिलेक्ट की, सुंदर सी। एंड स्प्रेड अवर कारपेट ऑन द ग्रास, और हमने हमारे कारपेट को यानी जो भी बिछोना लेके गए थे उसको घास पे बिछा दिया। वी एंजॉयड देयर अ लॉट्स, हमने वहां पर बहुत मजे किए। बाथिंग इन द रिवर, नदी में नहाए। प्लेइंग कार्ड्स, हमने वहां पर ताश भी खेला परिवार के लोगों ने। टेकिंग लंच भी लिया। क्रैक्ड जोक्स, वहां पर जोक भी मारे एक दूसरे को। एंड एम्यूज्ड ईच अदर, और एक दूसरे से मजाक भी किया। एंटरटेन्ड बाय सिंगिंग पॉपुलर मूवी सॉन्ग्स, और वहां पर हमने पॉपुलर मूवी के सॉन्ग भी गाए। माई फादर आल्सो सेइंग एन ओल्ड सॉन्ग फॉर माई मदर। मेरे जो पिताजी थे उन्होंने भी मेरी माँ के लिए जो है एक सुंदर सा गीत गाया पुराना। आई ट्रूली एंजॉयड द पिकनिक, इट वॉज ए ग्रेट फन। मुझे पिकनिक में बहुत मजा आया और ये बहुत ही आनंद वाली चीज थी। तो यहाँ पर हमने अपने शब्दों में सारी चीजें लिख दी कि पिकनिक पर हमने क्या किया। हमने, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने क्रिकेट खेली, है ना, हमने वहां पर जो है हाइड एंड सीक, लुका छिपी वाला गेम खेला, हमने जो है रनिंग की, हमने ग्राउंड पर बहुत मजे किए, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। बस आपको क्या करना है कि पिकनिक के दृश्य के बारे में वर्णन करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तीनों ही पिक्चर को कवर कर लिया है और तीनों ही पिक्चर को देख के हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिख दिया है। आपको भी एग्जाम में इस प्रकार से आ सकता है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट यानी कि लाभदायक साबित हुआ होगा, क्योंकि इसको देखकर आपको कुछ आइडिया आ गया कि आपको कैसे लिखना है। वहां पर जो पिक्चर दी जाएगी, जैसे ये पिकनिक वाली पिक्चर में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी दृश्य वगैरह जो थे, है ना, वो आप देखकर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ट्री वाले में तो आपको बहुत कुछ लिख के दे दिया, है ना, और यहाँ पर जो पहला वाला है इसमें भी आपको लिख के दिया। तो आप इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके आसानी से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और 4 नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है? तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार के, है ना, आपके जो है परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।